हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारू 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा करंटली फील कर रहे हैं जो पर्सन आपके माइंड में है। सो ये एक कलेक्टिव एनर्जीज हैं। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए। सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है आपकी उनके साथ, लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस, बट याद रहे कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट हो वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है करंटली कैसा फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ ग्रेटिट्यूड। ओके, देन वी हैव इट्स अ कंप्लीशन। आई थिंक राइट नाउ आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो। यस, आपका आपस में मुझे लग रहा है कोई कांटेक्ट नहीं है। वी हैव एक्सेप्टेंस। स्कॉर्पियो स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का या फिर आपका। देन वी हैव इट्स अ सेल्फ वर्थ। बट ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये पर्सन को इस टाइम आप लोगों की वैल्यू फील हो रही है। रिश्ता ख़त्म होने के बाद, आपके इस सेपरेशन के बाद, आपके इस कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाने के बाद इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल रही है कि आपकी क्या वैल्यू है, आप कैसे इंसान हो, या फिर आपकी इनकी लाइफ में जो एक जगह थी वो आपके जाने के बाद किस तरह इस इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है, ये पर्सन को महसूस हो रहा है उस सारी चीज़ों का। कुछ लोगों की तरफ से या तो ये पर्सन खुद कोई कुकिंग से रिगार्डिंग कुछ करते हैं, कुछ हो सकता है पर्सन शेफ़ हो सकते हैं, या फिर कोई बेकिंग वगैरह का कुछ काम करना किसी रेस्टोरेंट में, किसी बेकरी में, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। बट राइट नाउ ये जो भी इंसान है ना, वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट है। इनको आपकी याद आ रही है, आपको भूल नहीं पा रहा ये पर्सन। यस, और अभी भी मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ स्टिल सिंगल। आपकी जो जगह है इनको फील होता है इनकी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता। सो ये दोबारा आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, दोबारा आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, दोबारा आपको अपनाना चाहता है ये पर्सन। या बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको पास्ट में उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जिस तरह से शायद ये अब करने के लिए आपको रेडी हैं। बट ये रिश्ता ख़त्म होने के बाद काफ़ी इस पर्सन को एक सैडनेस एनर्जी है, काफ़ी अपसेट है, काफ़ी दुख है। तो इस दुख को जो है ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है एक ही सूरत में ये इनका दुख, इनकी तकलीफ़ ख़त्म हो सकती है अगर ये दोबारा से आप लोगों को एक्सेप्ट कर लें तो। लेकिन ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट तो कर लें, लेकिन साथ ही साथ आपको भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं कि आप इनको दोबारा से एक्सेप्ट करो, ताकि इस कनेक्शन में ये इंसान जो भी है वो ग्रेटिट्यूड एनर्जी में आ सके। पास्ट में पर्सन बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं रहे, ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, ना ही आपको ना यूनिवर्स को। तो अब ये पर्सन जो है ना, अब ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं। आप लोगों के साथ रिश्ता बना के आप लोगों को भी ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। लाइक किसी भी तरह से आपको बताएंगे कि ये इंसान आपसे सेटिस्फाई हैं, आपसे खुश हैं, ठीक है, आपकी क्या वैल्यू है, आपको कितना इस इंसान को लेकर ये कितना मीन करते हैं, आप लोगों को लेकर कितना सीरियस हैं। दे रियली वांट टू टेल यू। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान ने किसी बहुत क्लोज्ड वन या लव्ड वंस को खोया भी है आपसे ब्रेकअप के बाद, तो उस वजह से भी इनको ज़्यादा आपकी कमी महसूस हो रही है। वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन जो भी है ना इस टाइम गाइस अपनी चाहते हैं कि इनकी किस्मत जो है वो बदल जाए। आपकी तरफ कदम लेना चाहता है ये पर्सन, कदम बढ़ाना चाहते हैं, कोई ना कोई डिसाइसिवली जो है वो मूवमेंट एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन आप लोगों की तरफ, ताकि ये रिश्ता आपका दोबारा बन सके। यस, ये इंसान इन सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं विद द सोलर एक्लिप्स। यस, चेंज आर कमिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन महसूस करते हैं कि अभी सिचुएशन जो ऐसी चल रही है ना आप लोगों के इस रिश्ते में, अगर ये कोई ना कोई मूव लेते हैं, डिसाइसिवली सोच समझ के कोई फ़ैसला करते हैं, तो डेफिनेटली इनकी जो लक है वो इनका काम कर सकती है, इनका साथ दे सकती है, और किस्मत भी इनका साथ देगी डेफिनेटली। और ये रिश्ता जो है वो आपका आगे एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, बिकॉज़ इनको महसूस हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा है, ये इंसान अपने अंदर कुछ सच्चाई तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, और
फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे टाइमिंग जैसे दिख रही है विद इन 6 मंथ्स हो सकता है ये इंसान कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ इस सारी कनेक्शन को, इस सारे रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए कोई ना कोई कदम लेंगे, बिकॉज इनको महसूस होता है कि कुछ ना कुछ डेस्टिनी आप लोगों की आपको दोबारा मिलवाना चाहती है। यस, सो ये चेंज करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन को। आपके दरमियान जो भी कोई कार्मिक साइकिल चल रहे थे या फिर कोई डिफ़िकल्ट साइकिल चल रहे थे, ऑब्वियसली सेपरेशन है उसका साइकिल, ये इंसान ख़त्म करके आप लोगों के दरमियान सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं। जब से आपसे ब्रेकअप हुआ है उसके बाद इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ चीज़ों को अकेले सहा है, जो ये इंसान को आपकी कमी भी हर कदम पे, हर मोड़ पे महसूस होती जा रही है। यस, सो ये सारी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ एक नई ज़िंदगी का और एक इस नए कनेक्शन का शुरुआत करना चाह रहे हैं, बिगनिंग करना चाह रहे हैं बेसिकली ये इंसान। यस, नंबर 10 एंड 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेजिटेरियस की कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है, स्टार साइन की। देन वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये विजुअलाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ दोबारा इस रिश्ते को, बिकॉज ये इंसान फाइनली डिसीजन लेना चाहते हैं। यस, कुछ लोगों के पास हो सकता है अगर ऑप्शंस भी हैं, बट स्टिल ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको जो है ना अब हर हाल में आप लोगों के साथ हर तरह की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है और आपके साथ रिश्ता बनाना है, बिकॉज़ ये पर्सन जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करने की, आप लोगों के साथ दोबारा से एक अच्छा रिश्ता स्टार्ट करने की। तो अगर इनके पास कोई ऑप्शंस हैं भी हैं तो ये इंसान उन ऑप्शंस को डेफिनेटली अवेल नहीं करना चाहते, वो आप लोगों को चूज़ करना चाहते हैं और वेट है इस इंसान को आपकी तरफ आने का, बिकॉज इस टाइम ये इंसान जो है इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है। यस, और ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ कमिटेड रहना चाहते हैं। पास्ट में अगर ये इंसान आपके साथ कमिटेड नहीं थे, फुली कमिटेड नहीं थे, पूरे एक सच्चे और अच्छे दिल से कमिटेड नहीं थे, तो राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो आपके साथ कमिटमेंट करके उस कमिटमेंट को निभाना चाहते हैं। यस, और आपके साथ जुड़े रहना चाहता है ये इंसान, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास अभी 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है। इंसान काफ़ी ज़्यादा डीपली जो है वो हर्ट है, डीप इमोशनल पेन से ये इंसान गुजर रहे हैं आपके इस ब्रेकअप के बाद, आपके इस सेपरेशन के बाद, बिकॉज इस इंसान का जो वो दिल है वो टूटा हुआ है। या और लिटरली कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसे फील हो रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ ब्रेकअप करके इस रिश्ते को ख़त्म करके लिटरली दिस पर्सन इज़ क्राइंग विथ टीयर्स, बट दुखी बहुत ज़्यादा ये इंसान, गम है, एक दुख है, एक तकलीफ़ है आपको खो देने की, आपसे रिश्ता ख़त्म कर देने की, तो वो दोबारा से इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं ताकि इनकी जो पेन है वो ख़त्म हो सके। नंबर 3, 8, 2, 10, 1 इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 23, 28, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। 38, 32 एंड 31 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइन यहाँ पे अभी तक मुझे दिख रहे हैं। बट ये जो भी इंसान है ये अब इस रिश्ते पे अच्छी तरह से अपना पोटेंशियल डालना चाहते हैं और अच्छा अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। और वैसे भी मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है इस इंसान का करियर था आप लोगों के दरमियान, तभी चीज़ें बन नहीं पाई थी, या फिर ये इंसान जो है वो ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे रहे थे, अपने करियर को दे रहे थे, अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस थे। तो अब ऐसा लग रहा है इस इंसान ने अपने करियर को तो स्टेबल कर लिया, बट एक लविंग कनेक्शन की, एक लविंग पार्टनर की जो है इस इंसान की ज़िंदगी में कमी है। दैट्स वाई ये पर्सन दुखी है। और अगर जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया अपने काम की वजह से, उनको तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख हो रहा है और वो इस दुख को ख़त्म करना चाहते हैं आप लोगों से दोबारा से जुड़ के। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, और फ्यूचर में विद इन मुझे लग रहा है 6 मंथ्स ये इंसान कुछ ना कुछ आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए दोबारा आपको अप्रोच करने वाले हैं, दोबारा से आपके सामने जो है वो खड़े होने वाले हैं, दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, बिकॉज़ ये इंसान कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं साथ ही साथ कि इन्होंने क्यों रिश्ता ख़त्म किया था। जिन लोगों ने आपको क्लैरिटी नहीं दी, कोई क्लोजर नहीं दिया, बिकॉज़ उनको महसूस हो रहा है कि उनको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। यस, सो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड ये इंसान है, वैसे भी अपने वर्क को लेकर भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बट इस टाइम ये इंसान आपके साथ लविंग रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड मुझे दिख रहे हैं। सो दे रियली वांट के उनको इस सारी कनेक्शन में एफर्ट करके, डिसीजन लेके, कोई ना कोई मूवमेंट लेकर उनको अचीवमेंट मिले। नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव मैरिज, या ये इंसान जो भी है इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं।
बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो, वो आप दोनों की यूनियन करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि आपका जो है वो सोल कनेक्शन है, इट्स अ सोलमेट एनर्जी। यस, एंड ऑल्सो आप कहीं ना कहीं डेस्टिनी में हो एक दूसरे की, so इसीलिए इंसान जो है वो चांस लेना चाहते हैं, अपनी लक को ट्राई करना चाह रहा है ये पर्सन। बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनकी किस्मत हो सकता है आप साथ दे दे पहले, अगर नहीं दिया तो। वी हैव हार्ट, ये इंसान दिल से आपसे रिश्ता जो है ना वो बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं अगर ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों के बारे में जब फील करते हैं ना, या इमोशनली आप लोगों के साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो इस पर्सन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। फिर उनका दिल चाहता है कि वो आपके करीब आएँ, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, आपको बताएं कि इनके दिल में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। बिकॉज़ ये इंसान इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, और कुछ लोग तो इवन आपको डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज की कमिटमेंट देना चाहते हैं और शादी करके आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनका जो दिल है वो आपके बिना बिल्कुल भी जो है ना वो खुश नहीं रह सकता। वी हैव रिकॉग्निशन, इस इंसान को महसूस हो रहा है कि आप लोगों का जो रिश्ता है इट्स अ डिवाइनली कनेक्शन। यस, एंड ऑल्सो इस पर्सन को ये चीज़ महसूस होती है कि डिवाइन भी इस इंसान की हेल्प करेगी आप लोगों के साथ कमिटमेंट होने में, या फिर आप लोगों के साथ दोबारा से जुड़ने में। कुछ ना कुछ हो सकता है इस इंसान को कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। एंड ऑल्सो इस पर्सन को ये भी बिलीव है कि कुछ ना कुछ मेरिकल तो ज़रूर होगा, और आप लोगों के साथ मिल के ये इंसान अपनी ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं और अपनी दुनिया एक नई बसाना चाहते हैं। बिकॉज़ आपके बिना इस इंसान की जो ज़िंदगी है वो इनकम्प्लीट है। एंड वी हैव ऑब्स्टेकल्स, या जो भी कोई आप दोनों के इस कनेक्शन में कोई मुश्किलात आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई भी एक तरह की स्ट्रगल इनको देखनी पड़ रही है, तो इनको फील हो रहा है कि ये चीज़ें टेम्परेरी हैं। आने वाला टाइम में इनको फील हो रहा है कि इन सारे चैलेंजेस के बाद, इन सारी मुश्किलात के बाद जो है इस रिश्ते में इस पर्सन को खुशियाँ मिलेंगी, जो ये खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, और जो खुशियाँ इस पर्सन की लाइफ में नहीं हैं और आपके आने से आ सकती हैं। या सो बॉटम ऑफ द डेक लव की एनर्जी है। इस पर्सन को महसूस होता है कि प्यार जो है वो हर चीज़ जो है वो हासिल कर सकता है, हर चीज़ प्यार के आने से इस पर्सन की ज़िंदगी में जो है वो ठीक हो सकती है। सो दे रियली लव यू, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन जो भी हैं आप लोगों से, चाहे पहले नहीं करते थे लेकिन अब करता है ये पर्सन। 3812 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है गाइस। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हेयर। ओके, क्या फीलिंग्स हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव न्यू मून इन सेजिटेरियस, लक इज़ ऑन योर साइड, या ये पर्सन महसूस करते हैं कि इस टाइम लक जो है इनकी साइड पे है। सो ये जो भी कोई एक्शन लेंगे, जो कुछ भी कदम उठाएंगे, वो इनका बिल्कुल करेक्टली जो है ना वो काम करेगा। यस, वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन, बट कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो डिवाइन पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ना चाहते हैं और डिवाइन पे ट्रस्ट करके ही एक्शन लेना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है अगर ये पर्सन जो है डिवाइन पे ट्रस्ट करता है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेते, तभी इनकी लक जो है वो अच्छे से वर्क करेगी, और जैसा ये इंसान सोच रहे हैं वैसा सब कुछ हो पाएगा। कम्युनिकेशन इसकी, ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि बात करने से ही इस सारी सिचुएशन का कोई ना कोई सलूशन निकल सकता है, दोबारा रिश्ता बन सकता है, बात करने से ही आप लोगों के करीब आ सकते हैं ये, या फिर किसी तरह से आपसे कोई कमिटमेंट बात तब तक पहुंचेगी ना जब आपसे बात होगी, तो कमिटमेंट की बात ही ये पर्सन तब करेंगे आपसे। सो ये बात करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, जो भी कोई नेगेटिविटी आप दोनों के इस कनेक्शन में है या इस इंसान के माइंड में चल रही है, ये उस सारी नेगेटिविटी को छोड़ देना चाहते हैं पीछे, और एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डिवाइन पे बिलीव करते हुए, डिवाइन पे ट्रस्ट करते हुए ये इंसान जो है वो कदम आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है बात करके ही पॉजिटिविटी के साथ कोई ना कोई सलूशन निकलेगा और आपके और इनके दरमियान चीज़ें जो हैं वो सारी सेटल डाउन हो सकेंगी। सो स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, आपका ये इनका स्टार साइन हो सकता है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।